जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपके हर काम बनने लगेंगे, जीवन में सुख सौभाग्य होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के विषय में। इस एकादशी का व्रत इस बार मंगलवार के दिन आया है, जिसलिए यह मंगलवारी एकादशी है। इस दिन पे करे हुए विशेष उपायों से रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। मंगलवारी एकादशी के दिन पे एक दिया ज़रूर लगाना चाहिए। यह दिया श्रीहरि विष्णु की कृपा आपको अवश्य दिलाएगा। जल्दी से श्रीहरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। और जल्दी से नीता विक्रम चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो अच्छा लगने पे इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को विजया एकादशी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 9 मार्च 2021 की तारीख को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार का अर्थात ट्यूसडे का दिन है। इस दिन पे एकादशी व्रत रखने से आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह द्वादशी युक्त तिथि है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2021 को दोपहर में 3:44 पे होगा एवं एकादशी तिथि की समाप्ति 9 मार्च 2021 को दोपहर में 3:02 पे होगी। इसके पश्चात द्वादशी की तिथि लग जाएगी, इसलिए इस व्रत को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत मानकर इस दिन व्रत करने से संपूर्ण मनोकामनाएं फलित हो जाती हैं। जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, वह इस दिन पे यदि आप काम में व्रत करते हैं तो उसके करने से आपके पुण्य फल की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको एकादशी व्रत का पारण अगले दिन करना है। 10 मार्च 2021 की तारीख सुबह के समय आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। 6:34 से लेके 8:57 के बीच में एकादशी के व्रत को पूर्ण करा जाएगा। दोस्तों, विजया एकादशी आपको संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली है। इस दिन पे मंगलवार होने के कारण इसका विशेष महत्व है, क्योंकि विजया एकादशी की कथा में श्री रामचंद्र भगवान को रावण की सेना पे विजय प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का महत्व बताया गया है। कलयुग में हम सबके जीवन में नाना प्रकार के रावण उपस्थित होते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं के रूप में इन सभी रावणों का नाश करने के लिए श्रीहरि विष्णु की शरण में जाके एकादशी के व्रत के पुण्य फल को ग्रहण करने से आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। एकादशी का व्रत करने के एक दिन पहले से एकादशी व्रत की तैयारी करी जाती है, यानी दशमी की तिथि से ही किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करा जाता। 8 तारीख के दिन पे आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात्रि का भोजन शाम में तारे उदय होने के पहले यानी 6 या 7 बजे के आसपास कर लें। फिर अपने मुंह को ब्रश से अच्छे से साफ कर लें, जिससे कि आपके मुंह में अन्न का कोई दाना न रहे। हो सके तो दशमी की तिथि को भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी की तिथि में तो चावल अथवा अनाज कोई भी चीज़ें ग्रहण नहीं करी जाती। केवल श्रीहरि विष्णु के प्रसाद स्वरूप फल फूल का आहार लेकर एकादशी व्रत करा जाता है। कई लोग तो इस व्रत को निर्जला करते हैं, परंतु जिन लोगों के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, वह इस दिन पे कूटू के आटे की पूड़ी या आलू इत्यादि खा के भी इस व्रत को करते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार आप इस व्रत को करें। एकादशी व्रत के दिन पे पान इत्यादि इस प्रकार की चीज़ें भूल के भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत नष्ट हो जाता है। आप सभी दशमी की तिथि से
नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु आपके मन की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होने के पहले यानी दशमी की तिथि को अपने घर के तुलसी के क्यारे से थोड़ी सी तुलसी तोड़ के उसे धो के अपने पूजा के मंदिर में जरूर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन पे तुलसी माता को तोड़ा नहीं जाता है। इस दिन पे आपको सुबह के समय जितनी जल्दी आप उठ पाएँ उतनी जल्दी उठें। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। जब स्नान करें तब गंगा यमुना सभी तरह की नदियों का ध्यान करना चाहिए। हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवला या आंवले का रस मिला के स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस प्रकार से स्नान करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए आपको अपने पूजा घर की सफाई करनी चाहिए और वहाँ पे श्री हरि विष्णु को अच्छे से सुंदर वस्त्र इत्यादि अर्पित करके आप उन्हें वहाँ पूजा घर में बैठा लें। हो सके तो एक अलग से बेदी बना लें। अपने घर में कई लोग एकादशी का पूजन अलग से चौकी अथवा पाटा रख के करते हैं। एक पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर अष्टकमलदल बनाते हैं, एक लोटे में थोड़ा सा जल रखते हैं और उसके ऊपर 7 प्रकार के अनाज से भरा हुआ एक बर्तन रख के उसके ऊपर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को विराजित करते हैं। ऐसा स्वयं श्री रामचंद्र भगवान जी ने रावण के युद्ध से पहले करा था। जब उनकी सेना समुद्र पार नहीं कर पा रही थी, उस समय इस प्रकार से उन्होंने व्रत और तप करा, जिससे कि उनकी सेना विजय को प्राप्त हुई। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में यदि कोई विशेष परेशानी है तो इसी प्रकार से कलश इत्यादि स्थापित करके अपने हाथ में थोड़े से जल ले लें, पुष्प ले लें और काले तिल ले लें। आज के दिन पूजा में चावलों का स्पर्श नहीं करा जाता और संकल्प लें, हे श्री हरि विष्णु भगवान, मेरा नाम यह है, मैं इस गोत्र का हूँ और मैं आज आपका एकादशी का व्रत इस प्रकार से करने वाला हूँ। कृपा करके प्रभु मेरे इस व्रत को ग्रहण करें। अपने हाथ में अंगूठा और जो पहली उंगली है उन दोनों को जोड़ के इस प्रकार से पुष्प और काले तिल लेके संकल्प लें और यह पुष्प और काले तिल श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। सभी पूजन की सामग्री को अच्छे से साफ कर लें और सब पे थोड़ा गंगा जल छिड़क दें। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। उन्हें चंदन, हल्दी, केसर और इस प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का तिलक या टीका करना चाहिए। इस दिन जिस प्रकार पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करा जाता, आप काले तिलों का या सफ़ेद तिलों का प्रयोग करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। हो सके तो पीले रंग के या लाल रंग के फूल इस दिन पे भगवान विष्णु को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों इस बार एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन है, इसलिए इस दिन पे आप हनुमान जी महाराज और राम जी का भी पूजन अवश्य करिए। देखिएगा आपके कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही होंगी वो दूर होने लगेंगी। इस दिन पे आप पूजन करें और उसके बाद भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग चढ़ाएं। वहाँ पे एकादशी के व्रत की कथा को सुने या एकादशी के व्रत का महत्व अवश्य सुन लें। यह विजया एकादशी है, यह हर प्रकार से आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाली है। इसके बाद हो सके तो थोड़ा सा अग्निहोत्र संस्कार यानी हवन इत्यादि ज़रूर करना चाहिए। यदि आप हवन नहीं कर पाते तो बस पूजा पाठ करें और भगवान की आरती करके उनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। दिन भर किसी की निंदा मत करें। किसी और के घर का कोई भी सामान इस दिन पे आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहते हैं एकादशी व्रत में दूसरे के घर का अनाज या दूसरे के घर का भोजन ग्रहण करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। व्रत के दिन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन में दिन भर बार बार पानी पीना या बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने से आपके व्रत का नियम भंग हो जाता है। जब भी व्रत करें अपने शरीर में नियम और संयम का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस दिन पे आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए।
इस दिन पे जब आप व्रत करते हैं तो आपको निरंतर श्री हरि विष्णु के नाम का ध्यान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त हुई सभी चीज़ों के लिए आपको विष्णु भगवान को बार बार धन्यवाद बोलना चाहिए। इस प्रकार से विष्णु राम में आप जब रमे रहेंगे तभी आपका व्रत सफल होगा। आप सभी ने विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा सुनी होगी। एकादशी के व्रत के दिन पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करा जाना चाहिए, परंतु कई माताएं बहनें संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण या फिर भाषा में त्रुटि होने के कारण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से डरती हैं। तो आपसे जैसे भी बने आप वैसे पाठ करें या फिर आप राम जी का नाम निरंतर लेते रहें। ऐसा कहा जाता है राम जी का नाम एक बार लेने से आप 1000 विष्णु भगवान के नामों का जाप कर लेती हैं। स्वयं श्री शंकर भगवान इस प्रकार से ज्ञान देते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी विष्णु सहस्त्र नाम के समान ही राम नाम है। इसका सदैव स्मरण करते रहने से आपके मन में जैसे ही ये नाम चलने लगता है आपके सभी प्रकार के कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन पे गीता का पाठ करा जाता है। इस दिन पे अच्छे भजनों को गाया जाता है और शाम के समय दोस्तों एक देसी घी का दीपक जलाना है। यह उपाय आप सभी को करना है। एक देसी घी का दीपक बनाएं, उसमें 2 कौड़ियाँ डाल दें। यह कौड़ी आपके पास घर में रखी हुई नित्य कौड़ियाँ किसी भी प्रकार की कौड़ी हो सकती है। इस प्रकार से यह कौड़ियाँ आप अपने घर के दीपक में डाल दें या फिर जहाँ आपने पूजा का जो क्यारा रखा हुआ है, जहाँ पे आप तुलसी जी को पानी देते हैं या तुलसी जी का पूजन करते हैं, वहाँ पे तुलसी जी के समीप इन कौड़ियों को आप रख भी सकते हैं। या तो दीपक में डाल के रखें या ऐसे ही रख दें। दीपक में आप देसी घी डालें। देसी घी ना हो तो थोड़ा सा हल्दी डाल के आप दीपक प्रज्वलित कर दें और तुलसी मैया के सामने खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री हरि विष्णु भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा और अगाध भक्ति का ध्यान करते हुए आप विष्णु भगवान का पूजन करें। साक्षात श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पे होगी और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट या दुर्भाग्य नहीं रहेगा। भगवान का ज्ञान न होने पे केवल नाम का स्मरण कर लेने मात्र से आपके जीवन के हर कष्ट का नाश हो जाता है। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति के साथ शाम के समय संध्या करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दोस्तों, रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है, जिससे कि एकादशी व्रत पूर्ण होता है। परंतु किसी कारण से यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते तो रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आधा या 1 घंटा बैठ के श्री हरि विष्णु के नाम का जाप ज़रूर कर लें। यह आपको अति उत्तम फल दिलाएगा, क्योंकि इस समय पे रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो जाता है, जब ईश्वरीय कृपा अद्भुत रूप से आपको प्राप्त होगी। यदि आप किसी प्रकार का जाप भी करते हैं तो वह भी आपके लिए अच्छे से फलित होता है। वैसे भी दोस्तों, अभी 2-3 दिन बाद ही शिवरात्रि का त्यौहार आया है, जिसमें कि रात्रि जागरण का विशेष महत्व रहता है। इसी प्रकार एकादशी की तिथि में भी रात्रि का जागरण करके यदि आप पुण्य अर्जित करते हैं तो जीवन के हर प्रकार के कष्ट का नाश हो जाता है। इसके पश्चात द्वादशी की तिथि में सुबह के समय जल्दी उठें, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें और किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में या किसी को भी ज़रूरतमंद को खाने का वस्तुओं का दान दें। दोस्तों, चावल का दान देना आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेके आता है, क्योंकि हम इन 2 दिनों में एकादशी व्रत होने के पूर्व चावल का त्याग करते हैं और जब उसी चावल को हम दान में देके उसके पश्चात द्वादशी की तिथि में चावल वाला भोजन ग्रहण करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से जीवन में किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं आता। तो इस प्रकार से सुबह के समय व्रत का पारण करने से पहले दान दे दें। उसके बाद जो नियमित समय मैंने आपको बताया है, उस समय पे तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। यदि आपके घर में खाने का सामान तब तक बन गया है तो खाना खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।
अब दोस्तों मैं आपको विजया एकादशी व्रत की कहानी सुना रही हूँ। जो भी भक्तजन श्री हरि विष्णु भगवान में अगाध श्रद्धा रखते हैं, इस कहानी को अपने हाथ में थोड़े पुष्प और काले तिल लेके विजया एकादशी के दिन पे नीता विक्रम चैनल पे आके ज़रूर सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महत्व को सुनने और पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। अब इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री रामचंद्र जी ने वनवास किया था, उस समय पे लक्ष्मण जी सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया। तब वहां पर रावण सीता जी का हरण करके ले गया। इस दुख से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोजने के लिए चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सभी वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी को सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को संपत्ति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान करने के लिए कहा। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनको पहचान लिया। उन्होंने मनुष्य रूप का धारण किया है और वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे, मिट्टी आदि का घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर रखें। 5 पल्लव लगाएं, वेदिका स्थापित करें। उसमें 7 अनाज मिला के आप एक कटोरा रखें। उसके ऊपर जौ रखें और श्री नारायण की प्रतिमा को वहां स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठ के वहाँ जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम आदि से निवृत्त हों, घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। और हे राम, यदि आप इस प्रकार से यह व्रत अपने सभी सेनापतियों के साथ करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक इस व्रत को करा। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पर सिंघाड़े के आटे का भोजन ग्रहण करा जाता है और यही प्रसाद श्री हरि विष्णु भगवान को लगाया जाता है। सिंघाड़े के आटे, कूटू के आटे एवं दूध के बने हुए पदार्थ और सभी फल फूल खाके इस दिन पे व्रत पूजन करा जाता है। तभी श्री हरि विष्णु भगवान की उत्तम कृपा प्राप्त होती है। सभी दोस्तों को आज मैंने एकादशी व्रत का संपूर्ण महात्म्य बताया और कथा और विधि सुनाई है। दोस्तों, यदि आपको यह सभी बातें अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी, जगदम्बा आप सबका कल्याण करे। सदैव खुश रहें।